हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं। चैप्टर है आपका होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है। यहाँ पे देखिए, अब तक आपको ये तो पता लग गया होगा होल नंबर्स क्या होते हैं और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो फटाफट बताइए मुझे, व्हाट आर होल नंबर्स? होल नंबर्स कौन बताएगा? एंड नेचुरल नंबर्स? ये तो अच्छे से पता होना चाहिए। होल नंबर्स वो काउंटिंग होती है बच्चों, जिसमें हम जीरो इंक्लूड करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और नेचुरल नंबर से हम जीरो हटा देते हैं, बाकी जो काउंटिंग रहती है दैट इज योर नेचुरल नंबर। ठीक है, बस यही है। बाकी हमने सीखा था ऑड एंड इवन क्या होते हैं। ये कुछ बेसिक चीजें थी जो हम डिस्कस कर चुके थे। फिर प्रेडेसेसर एंड सक्सेसर क्या होता है, ये चीजें भी हम सीख चुके थे। तो अब कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे बच्चों। चलिए सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो प्रेडेसेसर और सक्सेसर क्या होता है आपको याद होगा बच्चों। अगर किसी बच्चे को नहीं याद है तो एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। आपने नोट्स जरूर बनाए होंगे, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? राइट द नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10,999, यानी 10,999 के बाद अगली तीन प्राकृत संख्याएं लिखिए। अब सबसे पहले तो प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं बच्चों? जो काउंटिंग होती है नॉर्मली उनको प्राकृत संख्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। तो अगर 10,999 के बाद अगली तीन संख्याएं लिखनी है, वो तीन संख्याएं क्या होने वाली है? मतलब आपको सक्सेसर लिखते जाना है। अब देखिए, ये चीज हमने सीखा था। सक्सेसर कौन बताएगा? सक्सेसर क्या होता है? परवर्ती बोलते हैं इसको हिंदी में। तो किसी बच्चे को पता है व्हाट इज सक्सेसर या परवर्ती? जिसको भी पता है हाथ खड़ा करेंगे। जिस भी बच्चे को ये पता है कि सक्सेसर यानी परवर्ती क्या होता है, वो अपना हाथ खड़ा कीजिए। जीआईसी बीना खाल, जीआईसी गजिया वाला। बेटा पढ़ा है आपने ये चैप्टर, रिवाइज किया है? किसी भी बच्चे को नहीं पता इसका आंसर? बच्चों अगर आप रेगुलर क्लास अटेंड करोगे, ठीक है, डेली आओगे, तो ही आपको चीजें पता रहेंगी, है ना। तो ध्यान रखना, थोड़ा क्लास में रेगुलर हो जाओ और रिवीजन जरूर करते रहें। अगर कोई पिछला लेक्चर, पिछला सेशन आपका स्किप भी हो गया है तो आप चेक कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी अवेलेबल होते हैं। आप प्रीवियस लेक्चर्स चेक करके उनसे पढ़ सकते हैं बच्चों, ठीक है। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था सक्सेसर यानी परवर्ती क्या होती है। तो मैं बता दूं आपको, परवर्ती होती है पहले वाला, यानी इसको हम प्रीवियस भी बोलते हैं। आप बोल सकते हैं ठीक पहले वाला, मतलब इमीडिएटली बिफोर। जैसे अगर आप बोलेंगे 10,999 का सक्सेसर लिखो, ठीक बाद वाला होगा बच्चों ये, है ना। सक्सेसर तो बाद वाला होगा, ठीक है, बाद वाला। तो जैसे आपसे बोल दिया जाए कि भाई 100 का सक्सेसर लिखो, तो 100 का सक्सेसर क्या होगा भाई? इस 100 के ठीक बाद जो आता है यानी 101, है ना। और अगर 101 का सक्सेसर पूछ लिया जाए तो 102, और 102 का सक्सेसर आपसे पूछ लिया जाए तो 103 एंड सो ऑन। तो अब एक चीज ध्यान रखना कि 100 के इमीडिएटली बाद, ठीक है, 100 के बाद के तीन नेचुरल नंबर कौन से हैं? 101, 102 और 103। हम
हर नंबर का सक्सेसर लिखते जाएंगे जितने हम उसके बाद वाले नंबर्स लिखने हैं, ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी बच्चों। तो यहाँ पे देखिए, सक्सेसर लिखने के लिए हमें एक ऐड करते जाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे 10,999 है, इसमें एक ऐड करेंगे तो 11,000 हो जाएगा, फिर 11,001 एंड 11,002, ये इसके नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर हो गए, है कि नहीं। 11,000, 11,001 एंड 11,002। इसी तरह से बच्चों जो सेकेंड पार्ट, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन है, इनको आप सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, जो फर्स्ट नंबर है, और बाकी को आप हल कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये कर लिया सबने नोट डाउन। अब इसी तरह से क्वेश्चंस बाकी भी आप करेंगे। जैसे देखिए सेकंड क्वेश्चन में है, राइट द 3 होल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर 10,001। मतलब आपको बताना है 3 पूर्ण संख्याएं। तो अब देखिए इस लेवल पे पूर्ण संख्याएं हो या फिर प्राकृत संख्याएं हो, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जीरो का है। जो होल नंबर होते हैं उसमें जीरो इंक्लूड होती है, बाकी में नहीं होते। इसके अलावा बाकी सब नेचुरल नंबर और होल नंबर एक जैसे होंगे। तो यहाँ पे इसको देख के कंफ्यूज मत होना कि भाई यहाँ पूर्ण संख्याएं लिखी हैं, पहले क्वेश्चन में प्राकृत संख्याएं लिखी थी। तो क्या करेंगे, अब देखिए ठीक पहले वाली पूछी गई है आपसे, मतलब प्रेडेसेसर यानी पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती क्या हो गई बच्चों, पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती मतलब प्रेडेसेसर, मतलब ठीक पहले वाली संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो उसको प्रेडेसेसर बोलते हैं। जैसे भाई 50 की पूर्ववर्ती क्या होगी, 50 का प्रेडेसेसर अगर लिखें तो हम एक घटा के बोलते हैं, उसमें से एक माइनस कर देते हैं, यानी क्या आ जाता है 49। पूर्ववर्ती निकालते वक्त हमेशा हम -1 करते हैं। जिस भी संख्या का प्रेडेसेसर निकालना है या फिर ठीक उससे पहले वाली संख्या निकालनी है तो एक घटा देते हैं। अब कौन बताएगा मुझे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, जिसको भी इसका आंसर पता है हाथ खड़ा कीजिए। किसी को पता है, जीआईसी बाग वाला, बेटा यहां से अगर किसी को आंसर पता हो तो हाथ खड़ा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, ठीक है। यहाँ देखिए इसको हम साथ में सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको किसके पहले वाली संख्या लिखनी है, 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखनी है। मतलब एक एक घटा के लिखते जाएंगे हम। 10,001 में से घटा दिया तो 10,000 बच गई एक तो, और कौन सी है 10,000 के बाद एक और इसमें से घटा देंगे तो 9,999 एंड 9,998। 10,001 के ठीक पहले वाली ये 3 संख्याएं आ जाती हैं, ठीक है बच्चों। तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब थर्ड में पूछा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, यानी विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ये आपको बताना है। तो फटाफट बताइए मुझे स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है। इसी के साथ आपको बताना है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है। ये एडिशनल क्वेश्चन लिख लीजिए चाहे मेरी तरफ से, कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी, ये भी आपको बताना है। तो फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए और बाकी थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे आप।
तो बच्चों कौन बताएगा स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है? हाथ खड़ा कीजिए, शाबाश जिसको भी पता है। होल नंबर एंड स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर भी बताइए। किसको पता है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या कौन सी होगी? सर गुड मॉर्निंग सर, हाँ मेरा आप नाम बोलिए। सायराथ है। ठीक है बेटा, बताइए सर क्या सर, होगा स्मॉलेस्ट होल नंबर? सर सबसे छोटा 9 है। 9। यस सर। ओके, और नेचुरल नंबर? सर 10। बेटा आपको पता है हिंदी में क्या बोलते हैं होल नंबर और प्राकृत नेचुरल नंबर को? सर चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छे है। कोई और बच्चा जीआईसी कोट कंडारा से कोई और बच्चा इससे अलग आंसर के साथ आया हो, वो माइक लेके बात कर सकता है। किसी बच्चे का इससे अलग आंसर अगर आया है तो माइक लेके बेटा बात करें आप। शाबाश, कोई भी नहीं है? अच्छा चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखिए एक बार फिर से वापस चलते हैं यहाँ पे। होल नंबर्स और नेचुरल नंबर मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो कहाँ से शुरू हो रहे हैं ये मुझे बताइए कि शुरू कहाँ से हो रहे हैं ये पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याएं आप देख पा रहे हैं। होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं और नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याएं। सबसे पहले यही डिस्कस किया है हमने आज। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा कि शुरू जो हो रहा है होल नंबर वो शून्य से हो रहा है। कहां से? 0 से। फिर 1 2 3 4। तो अगर मैं सबसे छोटे होल नंबर की बात करूं तो वो शून्य होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 1 भी नहीं होगा क्योंकि 1 से पहले 0 आ जाता है, और जो सबसे छोटा होगा वही लिखना है हमें। तो क्या होगा यहाँ पे? 0। होल नंबर क्या होगा? 0 जो सबसे छोटा है। और नेचुरल नंबर देखिए 1 से शुरू हो रहा है, यहाँ पे 0 नहीं है, तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होना चाहिए। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे बच्चों, ठीक है? तो यहाँ पे आप 0 और 1 ऐसे करके लिख देंगे। अब देखिए, हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53? यानी 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, ये आपको बताना है। बहुत आसान सवाल है बच्चों। देखिए इसको डिस्कस करते हैं हम। लेकिन कई बार बच्चे गलती कर देते हैं। गलती क्या कर देते हैं कि सीधा आप क्या करेंगे, 53 में से 32 माइनस किया, जो आंसर आया लिख दिया। ऐसे नहीं होता है बच्चों। देखिए मैं एक छोटे नंबर लेके आपको उदाहरण देने की कोशिश करता हूँ। मुझे बताइए कि 5 2 और 5 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? बहुत कम डिफरेंस है, ये तो आप गिन के बता सकते हैं। 2 और 5 के बीच में क्या क्या है? 3 4। 3 और 4 ही तो है, इनके बीच में 3 और 4 सिर्फ दो पूर्ण संख्याएं हैं, है कि नहीं? तो अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे 5 माइनस 2 कितना आएगा? 3 आएगा, है ना? लेकिन पूर्ण संख्याएं हैं 2, तो हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा? जो आंसर आएगा उसमें से एक घटा के लिखना पड़ेगा, तभी आपका एक्यूरेट आंसर आ पाएगा, सही उत्तर आ पाएगा। ये चीज ध्यान रखनी है। सिमिलरली हम बात कर रहे हैं, अब कितने ही बड़े नंबर आ जाएं आपको दिक्कत नहीं होगी। 53 में और 32 में से के बीच में कितने पूर्ण संख्याएं होंगी? तो इनको घटा के 21 आया, उसमें से भी एक घटाना है, तो 20 पूर्ण संख्याएं होंगी। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? इस तरह से निकाल पाएंगे आप, नोट डाउन कर लीजिए इसको।
ठीक है बच्चों, ये थे आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। अब देखिए, हमने सीखा है परव्रती और पूर्वव्रती, है ना। अब यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है ये, इसमें क्या लिखना है, राइट द सक्सेसर ऑफ, जो नंबर दिए हैं इनके सक्सेसर लिखने हैं, यानी आपको परव्रती लिखने हैं, ठीक है। तो सक्सेसर के लिए हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे एक, सब में ऐड 1, एक जोड़ के लिखेंगे, वो सक्सेसर आ जाएगा, ठीक है। तो फटाफट इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्या आंसर आता है इनका। ठीक है बच्चों, किसी का आंसर अगर आया है तो आंसर बताइए आप, क्या किसी बच्चे का आंसर आया है, पार्ट ए बी सी डी। देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, हमें चाहिए सक्सेसर किसका, अगर पार्ट ए में बात करें तो इसका चाहिए सक्सेसर, ठीक है। 24,40,701, तो इसमें एक जोड़ना पड़ेगा, सक्सेसर मतलब अगली संख्या, परव्रती की बात हो रही है, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इसका सक्सेसर, दैट विल बी योर आंसर। इसी तरह से अगर मैं पार्ट बी की बात करूं तो आपके पास क्या है, 1,01,99, इसका सक्सेसर चाहिए तो एक जोड़ना पड़ेगा, इसमें 9 और 1 10, एक हासिल 9 और 1 10, एक हासिल 1 और 1 2, 1,02,000 इसका सक्सेसर आ जाएगा, है कि नहीं। इस तरह से करेंगे बच्चों आप, और बाकी के जो दो पार्ट हैं वो होमवर्क में आप कर लेंगे, ठीक है। ये और ये नोट डाउन कर लीजिए इनको। तो बच्चों, यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब नोट डाउन कर रहे हैं और उनको अच्छे से सॉल्व भी कर रहे हैं। तो बच्चों, होमवर्क जरूर करके लाएं। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।